नमस्कार, वेलकम टू आवर ब्लॉग देसी लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। आप सब कैसे हो? अच्छे होगे। और आज हम जो है यहाँ पे आए हैं कोस्टको में, तो आपको दिखाते हैं कोस्टको वेयर हाउस किस तरह का है। ये जो है ये कोस्टको का वेयर हाउस है और इसके अंदर जो है सारी की सारी हाउस होल्डिंग की। कोस्टको जो है बल्क बाइंग के लिए बहुत अच्छा है और जितने एरिया के अंदर ये वेयर हाउस है इससे 4 गुना एरिया में इसकी पार्किंग है। चलो लेट्स गो इनसाइड, आपको अंदर से दिखाते हैं कैसे है साइड है ना। तो गाइस ये जो है स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन। सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यहाँ पे है। तो ये देख लो, तो काफ़ी अच्छा है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे। और जो ये अगले वाला ये वाला सेक्शन है, ये एप्पल का सेक्शन आ गया ना। इसमें सारा एप्पल का लैपटॉप, फ़ोन, आईपैड, आईपॉड सब कुछ है। तो फ्रेंड्स हमने ये प्रोटीन बाय किया है। ये कोस्टको में स्पेशल पे लगा हुआ है और हमेशा हम यहीं से लेके जाते हैं, लेकिन $20 एक्स्ट्रा दे के जाते हैं। इस बार ये स्पेशल में लगा हुआ है तो हमने एक और उठा लिया। एंड आई हैव बीन ड्रिंकिंग दिस प्रोटीन फ्रॉम लॉन्ग टाइम। इट्स रियली गुड, इट गिव्स यू एनर्जी। So I drink first thing in the morning the protein powder with water after lemon water. So it's really good for health. ये सिलाई मशीन के लिए मैं हमेशा बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि इंडिया में तो डिफरेंट टाइप की सिलाई मशीन होती थी, वो तो मैं थोड़ी ऑपरेट कर सकती हूँ। ये वाली मुझे समझ ही नहीं आती मैं कैसे चलाऊंगी अगर मैं इसको बाय भी कर लूँ। एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। वैसे तो इंडिया में भी इतने की मिलती है वही चीज़। नहीं यार, 10-15 हज़ार की सिलाई मशीन मिलती है। अच्छा, और ये भी 15 हज़ार की ही है, आई थिंक सो। और तो पता नहीं, मुझे मेरी फ्रेंड रवीना को आता है मतलब स्टिचिंग करना, मुझे भी आता है थोड़ा बहुत, मेरी बहन को भी आता है, सबको आता है, लेकिन ये सिलाई मशीन कैसे चलेगी अभी तक समझ नहीं आया। मोस्टली फ्रेंड्स हम यहाँ से ड्राई फ्रूट्स बाय करना पसंद करते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बल्क में मिलता है। ये इन द शॉर्ट फॉर्म कोस्टको इज ए थोक बाजार और बल्क शॉपिंग। हाँ, बल्क शॉपिंग होती है यहाँ पे और थोक में होती है, काइंड ऑफ बिग स्टफ मिलता है। जैसे ये किनोया है या फिर ये चिया सीड्स हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। बाहर जाओगे तो आपको छोटे छोटे पैकेट्स ही $6-7 के हैं और ये जैसे $13 का 1.5 kg मतलब 1.5 किलो है। और यहाँ से हम एलमंड्स तो यहीं से ही लेते हैं और पैकेट्स भी और वॉलनट्स, ये सब बहुत चीप है यहाँ पे। ये भी 1.5 kg है और समथिंग 1.36 kg है और ये सस्ती पड़ती है कंपेयर टू इंडिया। तो थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन यहाँ के कंपेयर में सस्ता है। ये फ्लैक्स सीड्स तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत चीप हैं, सिर्फ $11 के हैं। एंड फ्लैक्स सीड्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो एवरी डे आई पुट इन माई सीरियल। और यहाँ पे थोक के अंदर फ्रोज़न स्टफ़ मिलता है, बिग बल्क में मिलता है। जैसे समोसे हो गए या फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, और उनकी क्वालिटी बाहर के प्रोडक्ट से बहुत अच्छी है। जब से मैंने कोस्टको से काफ़ी चीज़ें मैं जो बाय करती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं कोस्टको पे ही डिपेंड करती हूँ लेके आने के लिए। इट्स बीन 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर हाउस है ना, स्टिल वी कम हियर फॉर शॉप। ये पंजाबी समोसाज, ये देखो यहाँ पे इतने अच्छे समोसे हैं, सिर्फ $11 के हैं। इंडियन ग्रॉसरी शॉप से मैं लेके आई $15 के। इससे भी जूस की क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, वेरी यम टू ड्रिंक। एंड वो भी बल्क में बॉटल्स, बिग बॉटल्स हैं और 5 लीटर 4 लीटर 5 लीटर एंड बहुत टेस्टी है। मेन क्या होता है ना, आप हेल्दी चीज़ें तो कहीं से भी ले लो, लेकिन वो ड्रिंक करने में और हर चीज़ में सेफ़ और टेस्टी होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप पी के भी आपको ऐसे लगे भी ये ख़राब नहीं है।
या बहुत यम है फ्रेंड्स। ये स्लाइस्ड मैंगोज़, ये शेक्स वगैरह बनाने में बहुत यम लगते हैं और आपको ऊपर से स्वीटनर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस दे ऑलरेडी हैव इन इट। और ये केक्स बनाने में भी हेल्पफुल है ना भाई जी। तो जब आप फ्रूट केक्स बनाते हैं तो मोस्टली ये स्लाइस्ड डिब्बा बंद ही इधर बनाना। ये ऑर्गेनिक रॉ हनी है, ये बहुत लॉन्ग लाइफ है इसकी, अगर 2-3 साल तक भी ये एज इट इज़ ही रहता है। मैंने इसको ट्राई किया है, मैंने बहुत चीप हनी लाके ऑस्ट्रेलियन मेड ओरिजिनल ऐसे सोच के मैंने लेके आई और मैंने उनको 6 मंथ्स यूज़ नहीं किया। उसके बाद में मैंने उनको देखा नीचे उनके शुगर इकट्ठी हो गई। दैट मीन्स दे weren't रियल हनी, दे वर एक्चुअली फेक वंस। और ये वाला हनी मैं इंडिया लेके गई थी और जब मैं 2-3 साल बाद मैं दोबारा इंडिया गई तो ये एज इट इज़ पड़ा था बिकॉज आई नीडेड अ हनी टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ काढ़ा फॉर माई डॉटर। तो वो मैंने जब यूज़ किया तो सेम पड़ा था। और मैंने एक बार एक ऑस्ट्रेलियन कपल को, ओल्ड कपल को बोलते हुए भी सुना था कि ये हनी बहुत अच्छा है, इट स्टेज फॉर ईयर्स एंड फ्रेंड्स। ये थोक बाजार है कपड़ों का, यहाँ पे ब्रांडेड भी मिलते हैं, कैल्विन क्लेन के हैं और बहुत ब्रांडेड ही मिलते हैं काइंड ऑफ, और बहुत चीप है और बच्चों के, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ब्रांडेड की तो ऑफ कोर्स क्वालिटी अच्छी होती है, अगर विदाउट ब्रांड भी यहाँ पे कपड़े आते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ना उनके कलर्स फेड होते हैं ना कुछ और, इट्स रियली गुड, इसीलिए हम कोस्टको को इतना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्पिनच मिलती है जो हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये $10 का बॉक्स है, ये मैं हमेशा बाय करके लेके जाती हूँ जब भी मैं यहाँ आती हूँ। कोस्टको जो है और चीज़ों के लिए काफ़ी ठीक है, बट फ्रूट एंड वेजी के लिए मेरे हिसाब बाहर जो है काफ़ी अच्छा है इसके कंपैरिजन में। और ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव है कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, सब कुछ नाइस एंड फ्रेश है, बट फिर भी जो है बात आपको इससे ज़्यादा वैराइटीज़ और सब कुछ ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है ना। तो मेरे हिसाब से वेज फ्रूट एंड वेजी के लिए इतना कुछ खास नहीं है। फ्रेंड्स ये आ गया मोइजी का बेस्ट पार्ट, बेकरी सेक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे $20 के इतने बड़े बड़े केक्स मिलते हैं, ये सिर्फ $30 का इतना बड़ा केक है। इसकी वजह से बहुत सी केक शॉप्स का बिजनेस ख़त्म हो गया है। जो भी लोग कस्टमाइज्ड केक नहीं बनवाते वो ज़्यादातर यहीं से बाय करके लेके जाते हैं छोटे मोटे फंक्शन के लिए। $20 का इतना बड़ा केक और $30 का तो 40 सर्व आ जाता है, तो इट्स वेरी चीप है। और इन्होंने केक शॉप्स का बिजनेस बहुत कम कर दिया है कोस्टको ने। बस यही वाला एग्जांपल है, जब जब बड़े बड़े बाजार खुलेंगे छोटी सारी शॉप्स ख़त्म हो जाएगी इंडिया में, इसीलिए रेडी वाले और ये वो उसको बैन करने की कोशिश करते हैं। गाइस ये कोस्टको की स्पेशलिटी आई हुई है इस बार, नीचे से हीटिंग चलेगा इसमें और ऊपर से ये बार टेबल बन जाता है। तो विंटर्स में इफ़ यू आर डूइंग आउटसाइड पार्टी और डूइंग आउटडोर सम फंक्शन, सो इट्स रियली गुड। लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव है, $350 का है, लेकिन वर्थ बाइंग आई थिंक सो। यहाँ पे सर्फ थोक में मिलता है और काफ़ी चीप मिलता है, 2x4 लीटर और सिर्फ $25 का है। और बाहर वाली उनसे लो सुपरमार्केट से तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। ये इतना सा ही आपको एक डब्बा ही $20 का पड़ जाता है, तो यहाँ पे 2 मिल रहे हैं $20 में, तो इट्स क्वाइट चीप। और जब भी हम लोग बाय करते हैं तो यहीं से बाय करते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं। वाला लेना या दूसरा लेना? हमें दूसरा लेना है, लिक्विड सॉफ्टनर घर पे पड़ा हुआ है, तो वी प्रेफर OMO, ये बहुत अच्छा है।
हमने देखा है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ों पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वी गोना ट्राई समथिंग एल्स। वो OMO सेंसिटिव, OMO सेंसिटिव, ये ठीक होगा। so we always okay, so let's buy OMO sensitive this time and let's see how it goes on our clothes. Favorite coffee है मुखोना, ये हम हमेशा स्पेशल पे लेके जाते हैं, और हम ये, मैं और मोहित जी बोथ ऑफ अस फिनिश दिस वन बॉटल इन अराउंड 1 month। हम दोनों कॉफ़ी लवर्स हैं और हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, तो हम इस कॉफ़ी को एक बॉक्स को 1 month में फ़िनिश कर देते हैं। तो इस कॉफ़ी के लिए हमें हमेशा कोस्ट को दोबारा आना पड़ता है, क्योंकि बाहर ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये एक बॉक्स ही $20-25 का है, यहाँ पे ये 2 हमें $30 के मिल जाते हैं। चलो उठा ले फिर। और इसका सेक्शन आ गया है, और दूसरी साइड हम वी आर लुकिंग फॉर सॉसेज, and I want to buy a peri-peri sauce and a mayo sauce which does not have egg in it. वो दूसरी साइड है। Okay. ये शुगर वाला एरिया आ गया है which does not belong to us. ओ चक तुम खांड को कटो ले। खांड कौन खाएगा, हम तो खांड खाते नहीं हैं। पेरी-पेरी and a mayo sauce. Peri-peri. So which does not have egg. Peri-peri and a different type of sauces are here, and I want to buy a mayo sauce as well. वो वहाँ पे गार्लिक है। ये जो है डिफरेंट टाइप की सॉसेज है यहाँ पे ना, लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। अपने जो ज़्यादा चलती है टमाटो सॉस आया, ये रही आगे, ये रही अनुपमा नैंडूज पेरी-पेरी, ये लेनी है। कौन सी पेरी-पेरी है? स्वीट चिली सॉस, Contains egg, इसमें तो एग है। ये स्वीट चिली सॉस है। हाँ? स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिली सॉस नहीं लेनी। चलो भाई, इन्होंने ये ग्रोसरी के साथ जो है ठेका भी साथ में ही खोल रखा है। चलो हमारी तो ये सेक्शन काम करनी है, फिर भी आपको दिखा देते हैं। बताना भूल गई, स्केचर्स के बहुत सुंदर शूज़ बहुत चीप रेट में कोस्टको पे स्पेशल में आए। ये जो है शॉपिंग हो गई है। $30 का सामान लेने आते हैं, पता नहीं कैसे 300 का बिल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग कोस्टको का। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।